नमस्कार दोस्तों, आपने पीईबी यानी कि प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो ऐसा काम करने में माहिर है। बड़े बड़े वेयर हाउस हो या गोडाउन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसी तरह की पीईबी स्ट्रक्चर की मदद से बनाया जाता है। और फिलहाल ऐसी एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर हाजिर हो चुकी है। इस कंपनी का नाम है इंटरआर्च बिल्डिंग लिमिटेड, जो कि गौतम सूरी और अरविंद नंदा ने साल 1984 में शुरू की थी। आईपीओ ओपन होता है 19 अगस्त को और 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपया प्रति शेयर और प्राइस बैंड है 850 से 900 रुपया तक का और एक लोट में 16 शेयर मिलेंगे। अगर टोटल इश्यू साइज की बात करें तो वो है 600 करोड़ का। उसमें से फ्रेश इश्यू है 200 करोड़ का, यानी कि इन पैसों को कंपनी अपने आगे बिजनेस एक्सपांड के लिए यूज़ करेंगी। और ऑफर फॉर सेल है वो है 400। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 85 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी दे रही है। आज की वीडियो के माध्यम से हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन को डिटेल में एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनी कैसा है। चलो देखते हैं। इस कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का काम इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह है। यह कंपनी पीईबी की डिजाइन से लेकर उसका इंजीनियर वर्क, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन हर एक काम अकेला करता है, यानी कि कंप्लीट प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। कंपनी का दूसरा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ स्टील बिल्डिंग मटेरियल और मेटल सीलिंग, कोरोगेटेड रूफिंग और लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम भी सेल करता है। लेकिन इस कंपनी की ज़्यादातर रेवेन्यू लगभग 86% पीईबी स्ट्रक्चर से आता है। इसके अलावा कंपनी अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जिसकी वजह से 58% रेवेन्यू रिपीटेड कस्टमर से आता है। और इस कंपनी की टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी वजह से कंपनी के क्लाइंट के लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे कि बर्गर पैंट, ग्रासिम लिमिटेड, स्टार क्लाइमेट लिमिटेड, टेम्किन इंडिया लिमिटेड और भी दूसरी कई कंपनियां हैं। अगर अभी हम कंपनी की फाइनेंशियल डेटा पे एक नज़र डालें तो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 के एंड में कंपनी का रेवेन्यू 840 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 1300 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के एसेट भी लगातार ग्रो किया है। 2022 में 543 करोड़ से बढ़ के 755 करोड़ तक हो चुका है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी मार्च 2022 में 17 करोड़ पे थी, वो अभी अच्छा खासा ग्रोथ करके 86 करोड़ पे पहुंच चुकी है। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल वैल्यूएशन को देखते हुए लगता है कि कंपनी अभी एक अच्छी पोजीशन पे है। इसके अलावा इस सेक्टर में काम करने वाली अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी लिस्टेड है। एक है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और दूसरी है पेनार इंडस्ट्रीज। दोनों कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं? अभी आप डिसीजन लेने से पहले खुद से जरूर स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह भी ले सकते हैं। याद रखना, ये वीडियो केवल स्टडी पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई डायरेक्ट बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताएं।